पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग समझिए क्या बोल रहा है। कहता है कि एक परीक्षा में प्रश्न पत्र में n प्रश्न थे, n या x आप मान सकते हैं। एक विद्यार्थी पहले 20 प्रश्नों में से 15 प्रश्न का उत्तर दिया और शेष प्रश्नों में से 1/3 प्रश्नों का उत्तर दिया। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। यदि उस विद्यार्थी ने 100 मतलब 50% अंक प्राप्त किए तो n का मान क्या है, मतलब समझिएगा। हम लोग जब एग्जाम देने जाते हैं ना तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन है, तो 20 में से 15 को बना लिया, तो बना 15 है वो, लेकिन टच कर दिया ये 20। अब फिर 20 बनाने जाएगा ये, बोलिए नहीं जाएगा। जितने भी प्रश्न है उसमें से कितने को टच किया, टच किया 20 को, बना है 15। क्या फिर से 20 हो जाएगा बनाने? नहीं, यानी 20 का काम खत्म। अब बताइए अगर 100 प्रश्न है, ऐसे एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, 100 प्रश्न में 20 को मैंने बना लिया, अब क्या होगा बचा 80 को। तो हमें तो मालूम नहीं है कि कितना प्रश्न है, प्रश्न है n में 20 को बना चुके हैं, तो n - 20 करेंगे तो शेष बचेगा। तो ऐसे समझिए, ये जब आदमी बनाने गया तो पहले 15 को बनाया, कितना में 20 में, तो पूरा के पूरा प्रश्न है n को में उसने 20 को टच कर लिया, तो 20 को घटा देते हैं, बाकी जो बचा वो प्रश्न है। और जितना बचा हुआ है उसका 1/3 को सॉल्व करेगा। जो भी बचा हुआ था उसका 1/3 को सॉल्व करेगा। और इस प्रकार से ये जो नंबर लाएगा वो पूरे का 50% लाना है, और पूरा है इसका n का 50%। 50% का मतलब होता है आधा। इसका मतलब ये और ये प्रश्न बराबर हो गए। फिर से देखिएगा, जैसे दो सेक्शन थे, मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन मैंने पूरा 100 में 20 को सेक्शन वाला को मैंने टच किया, इसमें से मैंने 15 को हल कर लिया, तो 20 ना टच हो गया, 20 हो गया। अब कितने बचे 80। अभी इस 80 का कितना करूंगा मैं, 1/3 करूंगा, 1/3। और जो नंबर लाया होगा वो टोटल का 50%, मतलब 100 है तो 50 ले लूंगा, 100 है तो 50 ले लूंगा। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ू, 20 में 15 टच किया हूं, 80 में 1/3 टच किया हूं, ये पूरा नंबर आ गया मेरा। तो ये है 15 और ये बचा हुआ का 1/3, ये पूरा नंबर है। पूरा नंबर उसने कहा कि टोटल का 50%। अब सॉल्व करिए, अब सॉल्व करिए। अगर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा कितना, 3, 15 किया 45 प्लस ये वाला जैसा है वैसा है, बराबर n बाई कितना 2, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 3 है, ये रहा 45 गुना 90, ये रहा 2n - 40 बराबर में 3, प्लस उधर जाके माइनस। तो बताइए 3 में से 2 गया, n नहीं, अरे x नहीं, n पढ़िए, चलिए n था। अब बताइए 90 में से 40 गया 50, n का मान कितना आया 50 है। इसका मतलब ये पूरा क्वेश्चन 50 ऐसे बनाया, 50 में पहले 20 को उठाया तो उससे बना 15। आप प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं, 50 को था, 50 को में पहले टच किया 20 को, 20 को में 15 को सॉल्व कर लिया, बचा क्या वो 30 को, 30 को का 1/3 मारा, तो 1/3 का मतलब क्या है 10 को। और इस तरफ से पूरे का आधा नंबर लेता है, तो पूरा नंबर कितना का है 50 नंबर, 50 क्वेश्चन मतलब 50 नंबर मान लेते हैं। तो 50 नंबर में अगर आधा लाया है तो 25 नंबर लाया होगा। देखिए तो 25 बनता है कि नहीं, 20 में 15 को बनाया तो 15 नंबर यहाँ से आ गया, उसके बाद 10 को यहाँ से बना लिया, 15 और 10 25। क्वेश्चन कितने का है 50 का, 50 में आधा कितना होता है 25 होता है। इसका मतलब ऐसे बनाया, लेकिन हम इसे बनाएंगे इस तरह से, 15 बना लिया, जितने थे उसमें से पहले 20 को घटा लेते हैं क्योंकि इतना बना चुके हैं। अब जो बचेगा उसको 1/3 सॉल्व करेंगे और दोनों मिला करके कुल का आधा मेरे पास आ जाएगा। मैंने इसे सॉल्व किया, n का मान आया 50, यानी टोटल क्वेश्चन के जो संख्या है नंबर है वो 50।
50।